रेंजर्स को पाबंदियों में जकड़ने की कोशिश, वफाक खामोश नजर आ रही है। हम चाहते हैं कि रेंजर्स को, आर्मी को अख्तियारात दिए जाएं, चोरों को, डाकुओं को, टेररिस्ट को पकड़ें और करप्शन के माहिरों को भी पकड़ें। अपोजिशन जमातों का एहतजाज, सिंध हुकूमत अपनी जिद पर कायम रहेगी। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी। सर अब्बासी साहिबा, क्या आपके ख्याल से अगर ये जो अब करारदाद के बाद ऑपरेशन के ऊपर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि खोड़ो साहब ने कहा है कि इख्तियारात वहीं पर है और कोई नहीं चाहता कि ऑपरेशन रुके। थैंक यू सो मच फरिया। मैं काफी देर से सुन रही थी खोड़ो साहब की जो बात थी कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं वाली बात उनकी हमेशा रही। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की तो दावा करती है, लेकिन हमेशा डिक्टेटरशिप का वाला किरदार अदा कर रही है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि असेंबली में भी इसी तरह हो रहा है। खोड़ो साहब अब जब स्पीकर थे तब तो कुछ बेहतर माहौल था, लेकिन अब तो जिस तरीके से असेंबली चल रही, बाकायदा लग रहा है कि सिर्फ एक पार्टी का स्पीकर है और वो ही ये सिलसिला चला रहा है। अब आ गई करारदाद की बात। अब देखिए, हैरत की बात है कि इस चीज की ना मेरे ख्याल में जरूरत थी। पहले तो बार बार यही कहा जा रहा है ना कि सीएम साहब पहले भी इख्तियारात देते जा रहे थे खामोशी से और बहुत खुश थे ऑपरेशन का। तो जब तक पीपल्स पार्टी के किसी बंदे पर हाथ नहीं पड़ा था तब तक तो पीपल्स पार्टी बड़ी खुश थी कि ऑपरेशन हम ही कर रहे हैं। हालांकि वफाक भरपूर तरीके से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली लेके जा रहा था, लेकिन फिर भी कैप्टन साहब अपने ऊपर ले रहे थे कि नहीं हमारी वजह से ये ऑपरेशन कामयाब जा रहा है। चलें, आपकी वजह से ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर आसिम की बात आती है और उनके हवाले से बात चली और फिर उनकी वजह से पता चला कि और भी बहुत सारी लिस्ट में नाम है जैसे उन पर हाथ पड़ने वाला है, तो आपने देखा फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी एक्शन में आ गई। वो इजलास जो 4 महीनों से कॉल नहीं हो रहा था, यानी यहाँ पर जमहूरियत की बड़ी दावा करेंगे। अभी निसार खोड़ो साहब से कहेंगी ना 2 घंटे की तकरीर करके दिखा देंगे आपको जमहूरियत पर, लेकिन अगर उसके अमल की जब बात आएगी तो फिर जीरो, इक्वल टू जीरो। तो जनाब 4 महीने से तो कॉल नहीं करते आप इजलास। यहाँ पर इतने बड़े बड़े इश्यूज पड़े हुए, सिंध में लोग मर रहे हैं भूखे, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। यहाँ पर आबादगार जो है वो सड़कों पर, यहाँ टीचर सड़कों पर, ये लेडी हेल्थ वर्कर सड़कों पर। कोई इशू जमहूरियत का ऐसा नहीं है जो असेंबली में लाने के लिए इनको जरूरी समझा जाता है। चलें जी, रेंजर्स की वजह से इजलास कॉल होता है, लेकिन 4 दिन इतना टेंशन क्रिएट करते हैं ये लोग के पूरे सिंध में। आपने तो सिर्फ कराची के लोगों के व्यूज सुनाए फरिया, अभी आप कैमरा लेकर और माइक लेकर निकलेंगी तो पूरे सिंध में गांव गोठों में भी एक एक फर्द कहेगा कि खुदारा सिंध की पुलिस तो हमें ही मारती है, हमें ही मुजरिम करार देती है, हम मजलूम होते हैं फिर भी हमें पिटना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर वडेरों की वडेर चलती है और पुलिस उनकी जो है वो नौकर बनी हुई है। तो वो कहाँ से हमें इंसाफ देगी? एक रेंजर्स तो ये है जिसकी वजह से अमन है, हमारे घर में सुकून है, सिंध में सुकून है। तो ये तो सिलसिला है। अगर जब आवाम भी चाहती है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, यहाँ पर तज्जिया निगार भी जो कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं हम सब गलत, पीपल्स पार्टी ठीक है, उन्होंने जो किया वो किया, जो कुछ किया उन्होंने असेंबली में, जो इस डिक्टेटर की तरह उन्होंने करारदाद, जिसको बार बार एक एक मेंबर कह रहे हैं मुत्तफिका तौर पर। अरे भाई कहां से मुत्तफिका हो गई? ऑपोजिशन ने तो भरपूर मुखालफत की है, आपने अपने डंडे के जोर पर उसको पास करवा लिया। तो अब ऐसी जो रेजोल्यूशन आपने पास करवाया है, पहले 147 को वो बार बार बोलते हैं, हमें बेवकूफ समझते हैं कि पढ़ के आइए, आप भी तो पढ़ें, पहले उसको उनको नोटिफाई करें, फिर उसको लाना था असेंबली के फ्लोर पर, फिर उसको आप 60 डेज में एक्सटेंशन देते, या इख्तियारात की बात होती है। दूसरी बात फरिया ये तो बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि इख्तियारात तो वही हैं, तो फिर क्या जरूरत थी इसको असेंबली में लाकर और उसको कंडीशंस डालकर और इतना क्रिएट करके एक ऐसे इदारे की इंसल्ट करने की कि एक एक फोरम पर बैठकर उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। जो उन्होंने किया हमारे सिंध के लिए वो तो पानी में गया। यानी इस वक्त हम सब बेवकूफ है, ताजिर बिरादरी भी बेवकूफ है ना, जो बाहर घेराव कर रही है असेंबली का। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कहां की कहानी हमें सुनाते हैं और फिर अगर कहते हैं कि सियासी लोगों पर हाथ पड़े तो ये गलत है। तो आप मुझे ये तो बताइए फरिया, सियासी लोगों का बैकग्राउंड भी तो देखिए ना आप। सियासी जो शख्स एमए ने एमपीए सेनेटर बनता है उसके पहले असासे क्या होते हैं और विद इन 2 ईयर्स फरिया 1 मिनट 2 सालों में उनके असासे ब्रिलियंट क्यों हो जाते हैं? ये भी तो देखिए, यह करप्शन नहीं है, कहां से आते हैं ये असासे? कोई इसके बारे में तो तहकीकात करे। ठीक, तहकीकात होनी चाहिए साहब, यहाँ मैं आपसे एग्री करूंगी, लेकिन आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर आसिम के ऊपर अगर नाम आया है उनका तो फिर मामला गलत होना शुरू हुआ है आपके ओपिनियन में। करप्शन के खिलाफ भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगा कराची ऑपरेशन करप्शन के खिलाफ होना शुरू हो गया है जो कि उसका मैंडेट नहीं था? फरिया
दानियाल साहब का अपना ओपिनियन है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं पार्टी नहीं, मेरा अपना इंडिविजुअल है, तो वो जो भी कहें, बहरहाल वो अपना जाती उनकी राय है। लेकिन देखिए, कराची के हवाले से टेररिज्म तो अपनी जगह है ही है, लेकिन क्या आप नहीं समझती कि जो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं टेररिज्म को करप्शन के हवाले से, या वो पैसा लगा रहे होते, क्या वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उनको छोड़ देना चाहिए? मतलब समझ, एक चीज है कि एक बंदा वो तो उससे बड़ा गुनाहगार है, वो तो उससे बड़ा मुजरिम है, जो उन लोगों को सहूलत दे रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनको जगह फराम कर रहा है, उनको वो तमाम चीजें फराम कर रहा है कि आइए और जनाब यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर धमाका कीजिए, यहाँ पर ये पैसा लगाइए। ये क्या हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेंगे कि सिर्फ दहशत गर्दों को आखिर कोई ना कोई तो लेकर आता है ना, वो कराची में कैसे एंटर हो जाते हैं, उनको वो सहूलत दी जाती है। शिकारपुर में जो दहशतगर्दी हुई तो बाद में पता चला ना कि वहीं के लोगों ने वो उसको सहूलत दी थी, वहां पे रिहाइश दी थी, और उसके बाद वो इतना बड़ा धमाका हो गया। तो जनाब ऐसे कैसे आप माफ कर सकते हैं? और फिर ये चीज के मैं ये नहीं कह रही हूं कि सियासतदानों में सब में ये लोग हो सकते हैं, और सियासी तौर पर भी ये लोग चीज, अब डॉक्टर आसिम की बात यही आ रही है ना कि मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ शोएब साहब से कि कौन सा जियाला है वो डॉक्टर आसिम को, उसको कोई आप जियाला कहेंगे कि वो पीपल्स पार्टी का जियाला है? और इस वक्त जो पार्टी है, मैं तो उसको पीपल्स पार्टी मानती ही नहीं हूँ, वो तो जरदारी लीग है, वो उसके एजेंडे पे चल रही है कि करप्शन कोई है नहीं। जो शख्स स्टेटमेंट पे बढ़िया, एक मिनट, जो शख्स इस मुल्क का सदर हो, जो शख्स इस मुल्क का सदर हो, और उसके बाद इसी मुल्क में खड़े होकर एक्स प्रेसिडेंट होकर वो ये स्टेटमेंट देता है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ओ भाई, किसकी ईंट से ईंट बजाओगे? आज किसकी ईंट से ईंट बज रही है? आज कौन कहां पर है? इस तरह नहीं होता है, इस मुल्क के साथ इस तरह मत खेलें खुदारा, और इस जमहूरियत के साथ भी नहीं खेलें। सवाल पूछते हैं, सियासतदान इस चीज से बरी जिम्मा नहीं हो सकते। आपका ओपिनियन यहाँ पर बकरी धक्के खाता रहे अदालतों में, लेकिन बड़ी बड़ी शख्सियात जो आराम से निकल जाती है। अल्लाह हाफिज।